सिंस कल ऑल इंडिया काउंसलिंग राउंड 1 का रिजल्ट आ गया, एक दिन पहले। हिंदुस्तान में ऐसा भी होता है, सब लोग सरप्राइज थे, आराम से सो रहे थे। 21 तारीख को सुबह से पूजा पाठ करेंगे, एक रात पहले एनएमसी ने रिजल्ट दे दिया। ठीक है, हमने आपको रिजल्ट की समरी, एम्स दिल्ली किस रैंक पे खुला, किस पे बंद हुआ, ऑब्वियसली रैंक 1 पे खुला, कुछ सरप्राइजेस। जनरली स्पीकिंग एम्स दिल्ली, उसके बाद मौलाना आज़ाद, फिर सफदरजंग, फिर आरएमएल, यूसीएमएस सब नीचे हो गया है आरएमएल से, क्योंकि यहाँ पे पीजी में स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद पुडुचेरी, फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़, आईएलएचएमसी, एम्स भुवनेश्वर, एम्स जोधपुर, एम्स भोपाल, बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, सेठ जीएस, बीएसए मेडिकल कॉलेज, मद्रास मेडिकल कॉलेज, सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है ना। ये वाला पीडीएफ हमने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। मैं इस वाले वीडियो में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें कवर करना चाहता हूँ अगले 2 मिनट के अंदर। वीडियो इज़ वेरी शॉर्ट। आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जरा इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लीजिए। जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, ठीक है। आपका साथ में स्टेट काउंसलिंग चलेगा, आपका साथ में स्टेट काउंसलिंग चलेगा। अब स्टेट काउंसलिंग का मतलब समझ लीजिए, आपको ऑल इंडिया से जिस रैंक पे सेठ जीएस मिलेगा यदि आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल है, या आपको ऑल इंडिया से केजीएमयू उत्तर प्रदेश में जिस रैंक पे मिलेगा, स्टेट काउंसलिंग में उससे बहुत कम रैंक पे मिल जाएगा, राइट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑल इंडिया काउंसलिंग को छोड़ के इट वुड बी बेटर फॉर देम टू टेक अ कॉलेज फ्रॉम स्टेट काउंसलिंग, ठीक है। अब जैसे इस केस में 28 तारीख तक स्टूडेंट्स को रिपोर्ट करना है, 28 तारीख तक स्टूडेंट्स को कॉलेज में रिपोर्ट करना है यदि वो जाके सीट रोकना चाहते हैं। यदि वो नहीं रोकना चाहते, रिपोर्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली आफ्टर दैट दे कैन पार्टिसिपेट इन राउंड 2। इससे पहले मैं वापस बोल देता हूं, इससे पहले फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी, फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी। आप अपग्रेड के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, तो एक ऑप्शन अभी स्टूडेंट्स के पास ये है कि उन्होंने रिपोर्ट किया और उसके बाद अपग्रेड के लिए अप्लाई किया। आपके डॉक्यूमेंट्स वहां पे रख लिए जाएंगे, आपने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया, आपको फ्रेश चॉइस भरनी पड़ेगी, आपको फ्रेश चॉइस भरनी पड़ेगी। तो मैं अपग्रेड से रिलेटेड आपको पहली चीज पे कॉशन कर देना चाहता हूं। पहली बात, मैं अपग्रेड के बारे में कॉशन, ध्यान से इस चीज को समझ लीजिए, प्लीज गड़बड़ मत करिएगा। इमेजिन करिए कि आपको लेट से कौन सा कॉलेज मिला, लेट से आपको आईएमएस बीएचयू मिल गया, ठीक है। आपको ये मिल गया राउंड 1 में, ठीक है। आपकी तमन्ना थी या आपकी विश थी कि आपको एम्स ऋषिकेश मिले, ठीक है। पर आप नहीं चाहते थे कि आपको केजीएमयू मिले, ऐसे सोचो। तो आपको राउंड 1 में आईएमएस बीएचयू मिल गया, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बीएचयू। आप चाहते थे आपको ये मिले, आप नहीं चाहते आपको केजीएमयू मिले। जब आप अपग्रेड के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपको केजीएमयू को अपनी चॉइसेस में नहीं रखना। सो फॉर एग्जांपल, यदि आपने अपग्रेड में बोला कि मुझे आईएमएस बीएचयू की बजाय मुझे एम्स ऋषिकेश मिल जाए, है ना। उसके बाद आपने लिख दिया मुझे केजीएमयू मिल जाए, और उसके बाद आपने एक कॉलेज 3 कॉलेज 4 डाल दिया। आपके साथ गेम हो जाएगा, क्योंकि हुआ क्या, लेट से आपको एम्स ऋषिकेश नहीं मिला, केजीएमयू मिला, और आपका ये वाला कैंसिल हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको अपग्रेड में वही कॉलेज डालना है जो आपको चाहिए। यदि वो कॉलेज आपको जो करंट मिला है उसके मुकाबले आपके हिसाब से आपके लिए अच्छा नहीं है, तो प्लीज उसका नाम मत लिखिएगा, गड़बड़ हो जाएगी। मैं वापस बोल रहा हूं, कॉशन कॉशन कॉशन, बड़ा बड़ा कॉशन। देखो, मौन रख लेते हैं 2 सेकंड का कॉशन। इस बात को वापस समझ लीजिए अच्छी तरह। आपने अपग्रेड में वो कॉलेज डाल दिया जो आपको नहीं चाहिए और आपको मिल गया, तो आपका एग्जिस्टिंग कॉलेज कैंसिल हो जाता है अपग्रेड पे। यदि आपकी अपग्रेड चॉइसेस में से कोई कॉलेज एमसीसी आपको अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम के थ्रू अलॉट कर पा रहा है, इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। अपग्रेड में कॉलेज मिलते ही आपका एग्जिस्टिंग कॉलेज कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यदि आपको आईएमएस बीएचयू मिला था, आपको एम्स ऋषिकेश नहीं मिला, आपने बेवकूफ़ी में बिना समझे केजीएमयू डाल दिया, हालांकि आपको केजीएमयू नहीं चाहिए था, आपको केजीएमयू मिला, तो आईएमएस बीएचयू कैंसिल हो जाएगा।
इस बात को समझ लीजिएगा अच्छी तरह। होपफुली आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ये वाला बोर्ड इस साइड पे बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ थोड़ा। तो मैंने अपग्रेड का आपको एक क्वेश्चन बता दिया, ठीक है, मैंने आपको एक अपग्रेड का क्वेश्चन बता दिया। दूसरी चीज़ है कि आप है ना अपने ट्रैवल प्लान्स बना लीजिए जल्दी से। तो इसका मतलब है कि यदि आपको जाके सीट रोकनी है, यदि आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग से जो सीट मिली है वो रोकनी है, तो ट्रैवल प्लान्स बना लीजिए। दिवाली का टाइम है, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, बहुत फ्लाइट से जा रहे हैं, बहुत महंगे टिकट्स होंगे, अभी से प्लान कर लीजिए। पर ये जरूर देख लीजिए ट्रैवल प्लान्स के अंदर कि ऑब्वियसली फ्लाइट, ट्रेन वगैरह इसको जल्दी से बुक कर लीजिए। इसमें यह जरूर देख लीजिएगा कि स्टेट काउंसलिंग जो है उसके साथ कोऑर्डिनेशन हो सकता है क्या। सो फॉर एग्जांपल आपकी स्टेट काउंसलिंग का रिजल्ट यदि 28 अक्टूबर से पहले आ जा रहा है, यदि आपकी स्टेट काउंसलिंग का रिजल्ट 28 अक्टूबर से पहले आ जा रहा है, तो इस तरह का कुछ प्लान करिए कि आप ट्रैवल करके पहुंचे करीब 26 या 27 को, ठीक है, बिल्कुल 28 को मत पहुंचिए, बहुत प्रेशर हो जाएगा। 26 या 27 को पहुंचिए और होप करिए कि उससे पहले स्टेट काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाए। स्टेट काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाता है, अच्छा आता है, तो यहाँ पे रिपोर्ट मत करिए, यहाँ पे फिर रिपोर्ट मत करिए, अपने आप ये मान लिया जाएगा कि आपको कॉलेज नहीं चाहिए और आप फिर ऑल इंडिया के सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। इसी चीज को फ्री एग्जिट बोलते हैं। यदि आपने जाके रिपोर्ट नहीं किया तो इसी को फ्री एग्जिट बोलते हैं। आपको बस रिपोर्ट नहीं करना, मान लिया जाएगा आपको कॉलेज नहीं चाहिए, आपको वो सीट अलॉट नहीं होगी, वो सीट उठ के सेकेंड राउंड में जाके बैठ जाएगी। एज सिंपल एज दिस, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। ट्रैवल प्लान्स का दूसरा क्वेश्चन ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तीसरी चीज पे चलते हैं, तीसरी चीज पे चलते हैं, ठीक है। अब आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा इस वाली शीट से। बाय द वे इस वाली शीट के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज है कि लास्ट रैंक जो है 17,000 है, जिसपे कॉलेज मिला है आई थिंक तेलंगाना का। देख लेते हैं कौन सा कॉलेज है। तो विच इज़ अगेन इट सीम्स गुड न्यूज़। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने या तो फर्स्ट राउंड में अप्लाई नहीं किया है, पर 17,000 रैंक तक जाना इज़ अ फेयरली गुड न्यूज़। 17,401 पे गया है। दिस कॉलेज इज़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज संगारेड्डी। उसके पहले तेलंगाना में एक और कॉलेज है नागर कुर्नूल में, उसका 17,366 गया। तेलंगाना में एक और कॉलेज है वानापर्ती में, 17,323। तो तेलंगाना के कॉलेजेस बिल्कुल एंड पे पांचों कॉलेज नीचे के तेलंगाना के। उसके पर तमिलनाडु का नागपट्टनम है, रामनाथपुरम है, कृष्णागिरी है, और फिर कर्नाटका का हावेरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, ठीक है। तो ये सारे वो रेफरल डिस्ट्रिक्ट और रेफरल हॉस्पिटल्स हैं जो मेडिकल कॉलेजेस में कन्वर्ट कर दिए गए, है ना। सेकेंड राउंड जो है, सेकेंड राउंड में आप यस बोलते हैं, ठीक है, यस। तो यू आर आफ्टर दैट इनएलिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग, फर्दर पार्टिसिपेशन, स्टेट या ऑल इंडिया दोनों पे। ये सुप्रीम कोर्ट का रूल है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पिछले बार की हियरिंग में कि आप एक सॉफ्टवेयर बनाइए। एमसीसी ने बोला हमने सॉफ्टवेयर बना दिया है, तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे फॉर फर्दर पार्टिसिपेशन स्टेट पे और ऑल इंडिया काउंसिल पे, दोनों पे। आपको स्टेट के सेकेंड राउंड में मिलता है या ऑल इंडिया के सेकेंड राउंड में मिलता है, आपने जैसे ही यस बोला आप फर्दर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मॉपअप राउंड में वो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनको सीट नहीं मिली या जिन्होंने सीट नहीं ली वापस। मॉपअप राउंड में वही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर पाएंगे ऑल इंडिया काउंसलिंग या स्टेट काउंसलिंग में जिनको सीट नहीं मिली राउंड 1 या राउंड 2 में, या फिर जिन्होंने सीट नहीं ली, ठीक है। अगेन इसके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। यदि आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया था, आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना, पर यहां पे फ्रेश चॉइस फिलिंग हुई है राउंड 1 में, लिख देता हूं, यहां पे फ्रेश चॉइस फिलिंग हुई है। राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी, मॉपअप राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी, स्टेट राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं होगी। जो आपने मॉपअप राउंड में भरी थी उसी को आपकी चॉइस के हिसाब से मॉपअप राउंड में मान लिया जाएगा। होपफुली ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। होपफुली ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। एक शेड्यूल, मैं वो शेड्यूल आपको दिखा देता हूँ। हमने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस वाले शेड्यूल को थोड़ा प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा, जिससे कोई गड़बड़ ना हो, जिससे कोई गड़बड़ ना हो, है ना। ये हमने ऑल इंडिया और स्टेट का मिला के जो एमसीसी ने कम्युनिकेट किया, हालांकि इसमें
गड़बड़ी होती है कि कुछ स्टेट्स अपने आप को बहुत बड़े तीसमार खान समझते हैं और वो शेड्यूल फॉलो नहीं करते और बच्चों की ऐसी तैसी हो जाती है। फॉर एग्जांपल राइट नाउ यूपी इज रनिंग लेट, ठीक है, वो होना नहीं चाहिए क्योंकि जब वो लेट रन करते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए चॉइस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर जो एनएमसी ने अपनी वेबसाइट पे डाला था कि ऑल इंडिया का क्या होगा, ये ऑल इंडिया वाला पार्ट है, और स्टेट का क्या होगा ये हमने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। अपना दिमाग लगाइए इस चीज़ में कि मुझे ये इंश्योर करना है कि मुझे बेस्ट कॉलेज मिल जाए। मुझे कॉलेज ऑल इंडिया कोटा से मिल सकता है और मुझे कॉलेज स्टेट कोटा से मिल सकता है, और टाइमलाइंस है दोनों की। डॉक्यूमेंट्स रख लिए जाते हैं जैसे ही आप कॉलेज कोई सेलेक्ट करते हैं, इवन अपग्रेड के लिए भी, और उसके बाद जहमत है जाके उन डॉक्यूमेंट्स को वापस निकालना। वो डॉक्यूमेंट आपको वो ईमेल या कुरियर नहीं करेंगे, आपको फिजिकली जाना पड़ेगा वापस निकाल के और फिर नई जगह पे ले जाना पड़ेगा। यदि आपने कोई कॉलेज एक्सेप्ट कर लिया फिर आपको चेंज करना है। तो ये चीज़ें अच्छी तरह सोच लीजिएगा। मैंने इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें जो इस समय आपके दिमाग में चल रही होंगी उनका आंसर कर दिया है। आपको नहीं समझ में आया वापस देख लीजिए इस वीडियो को। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपका कोई सवाल होगा। सवाल है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आई विल ट्राई एन आंसर। हमारी कोशिश यहाँ पे ये है, आपने हमारे से तैयारी की, neetprep.com पे इस चैनल पे हम बच्चों को नीट की तैयारी कराते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, बहुत सारी जो चीज़ें मोटिवेशन, गाइडेंस, मेंटरशिप, इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। उसका एक लास्ट पार्ट, हमारी जो आपकी जर्नी है उसका एक लास्ट पार्ट है काउंसलिंग, जिसके थ्रू आप कॉलेजेस में घुस जाएं। हम उसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। यदि कुछ अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया उसमें मिस हो गया, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर। हो सकता है मुझे जवाब ना पता हो, मैं पता करके जवाब देने की कोशिश करूंगा, पर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग रेगुलरली आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। यदि आप तैयारी करें अगले साल या बाद की कभी, हम आपको मोटिवेट, गाइड और मेंटर भी करते रहेंगे। ठीक है बच्चों।